इनकम टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या 1 करोड़ है, 2 करोड़ है या 5 करोड़ है? कितने टर्नओवर पे आपको इनकम टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा? हेलो एंड वेलकम गाइस, माय नेम इज उदय फ्रॉम टैक्स बाबा। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 44 एबी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा, जिसने एक 5 करोड़ की टर्नओवर और जोड़ दी है। एक बड़ी रिलैक्सेशन आई है, तो स्टे ट्यून्ड इन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट को हम दो सिनेरियोज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला केस, जब आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। सेकंड केस, व्हेन यू आर नॉट ऑप्टिंग द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या होती है? मैंने अपनी पिछली वीडियो में सेक्शन 44 एडी फॉर बिजनेस एंड सेक्शन 44 एडीए फॉर प्रोफेशनल डाली है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप ऊपर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। बात करते हैं पहले केस में। अपने पहले केस में, जनरल केस में, मतलब हम टैक्स ऑडिट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में नहीं जा रहे हैं, सेक्शन 44 एडी या 44 एडीए ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट इज द लिमिट फॉर बिजनेस? आपकी अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। एंड फॉर प्रोफेशन, अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड कर रही है 50 लाख तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये जनरल प्रोविजन है। अगर हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं जाते हैं तो हमारे को ये लिमिट हमारी पड़ेगी। बात करते हैं अपने सेकंड केस की ओर, कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, बिजनेस के लिए सेक्शन 44 एडी में आप रिटर्न फाइल करते हैं, और प्रोफेशन के लिए आप सेक्शन 44 एडीए में फाइल करते हैं। तो इसमें लिमिट क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था, जनरली बिजनेस के लिए 1 करोड़ लिमिट होती है। पर अगर आप इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं सेक्शन 44 एडी में बिजनेस के लिए, तो वो 1 करोड़ की लिमिट एक्सटेंड करके कर दी जाती है 2 करोड़, अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं अंडर सेक्शन 44 एडी। प्रोफेशन की बात करें तो वहां सेम रहता है कि फॉर प्रोफेशन आपकी टर्नओवर अगर एक्सीड कर रही है 50 लाख से तो आपको टैक्स ऑडिट मैंडेटरी होता है। और अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की भी बात कर रहे हैं, अगर वो 50 लाख से ऊपर जाती है उस केस में आपको ऑडिट मैंडेटरी होगा। बात करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की, तो क्या परसेंटेज ऑफ टैक्स देना पड़ता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में? अगर हम 44 एडी की बात करते हैं, बिजनेस वालों की बात करते हैं, अगर हमारी टर्नओवर, पहली चीज हमें चेक करनी होती है, पहली कंडीशन होती है टर्नओवर की, एंड सेकंड चीज होती है हमारी क्या रेट एप्लीकेबल होगा। तो टर्नओवर बिजनेस के लिए 2 करोड़ है और रेट जो है 8% ऑफ इनकम हम टैक्स दे रहे हैं, एंड 6% ऑफ इनकम जो हमारी इलेक्ट्रॉनिकली इनकम आ रही है उनका अगर टैक्स दे देते हैं तो हम मानते हैं हम रिटर्न फाइल करिए अंडर सेक्शन 44 एडी। ऐसा ही केस अगर प्रोफेशन की बात करें, प्रोफेशन में सेक्शन 44 एडी लगता है। पहली केस होता है टर्नओवर इज, आप स्कीम में तभी जा सकते हैं अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख या उससे नीचे है। आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? आपको टैक्स देना पड़ेगा मिनिमम 50% ऑफ द इनकम, जितने भी आप ग्रॉस रिसिप्ट अर्न कर रहे हैं उसका 50% सरकार को टैक्स दीजिए, ये माना जाएगा आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो कर रहे हैं। हमने बताया था ऐसे करके आपको काफी रियायत मिल जाती है, आपको ऑडिट नहीं करवाना पड़ता, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने पड़ते, बहुत सारे कंप्लाइंसेस जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। हम ऊपर बात कर रहे थे कि दो चीजें होती हैं, टर्नओवर चेक करते हैं, एक रेट देखते हैं कि कितना रेट आपको टैक्स देना है। व्हाट विल हैपन इफ एसएससी क्लेम रेट लोअर देन दैट, जो ऊपर आप हमने लिखा है दैट 8% और 6% फॉर बिजनेस एंड 50% फॉर प्रोफेशन, अगर इससे कम टैक्स देता है एसएससी तो क्या होगा? देन यू हैव टू गो फॉर टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 एबी। ये स्पेसिफिकली सेक्शन 44 एडी में लिखा है, अगर एसएससी क्लेम करता है लोअर देन द परसेंटेज स्पेसिफाइड जो सेक्शन 44 एडी में या 44 एडी में है, देन यू हैव टू गो फॉर टैक्स ऑडिट, और आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स वगैरह सब मेंटेन करने पड़ेंगे। ये सब बातें हम अपनी पुरानी वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ ऊपर बने लिंक पे क्लिक करें। अभी तक के डिस्कशन में हमारे को क्या पता चला? जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा। अगर आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में जाते हैं तो फॉर बिजनेस आपके 2 करोड़ और फॉर प्रोफेशन आपके 50 लाख। अगर आप नॉर्मल स्कीम में जाते हैं, प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम नहीं लेती, तो फॉर बिजनेस इट इज 1 करोड़ एंड फॉर प्रोफेशन इट इज 50 लाख। बात करते हैं चेंज की। 5 करोड़ हम सुन रहे हैं, 5 करोड़ हो गया है, 5 करोड़। व्हाट एग्जैक्टली इज द केस? फाइनेंस एक्ट 2020 एक अमेंडमेंट लाया है बिजनेस के लिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फाइनेंस एक्ट 2020 एक मेजर अमेंडमेंट लेके आया है जिसकी वजह से बहुत रिलैक्सेशन मिली है बिजनेस को। जो टर्नओवर हुआ करती थी टैक्स ऑडिट की 2 करोड़, दैट विल बी एक्सटेंडेड अप टू 5 करोड़। 5 करोड़ तक, जी हाँ सही सुना आपने, 5 करोड़ तक कोई टैक्स ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा अगर आप ये दो कंडीशंस जो हैं उनको फुलफिल करते हैं। पहली बात, ये सेक्शन केवल बिजनेस के लिए लगता है, प्रोफेशन के लिए जो लिमिट थी 50 लाख वही रहेगी।
क्या है 2 कंडीशन, चलिए देखते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट का हमेशा फोकस रहता है कि कैश ट्रांजैक्शंस कम से कम हो बिजनेस में, सारा मनी जो है वो अकाउंटेबल फॉर्म में बिजनेस बैंकिंग चैनल के जरिए फ्लो हो। तो सरकार ऐसी पॉलिसीज बना रही है जिससे बूस्ट मिले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स को, बिजनेस जो है इलेक्ट्रॉनिकली फंड्स ट्रांसफर हो बिजनेस में। तो उसके लिए ये मिलती जुलती 2 कंडीशन सरकार ने दी हैं कि अगर आपकी कैश रिसिप्ट, पहली कंडीशन है रिसिप्ट्स के लिए, सेम सेकंड कंडीशन है पेमेंट्स के लिए। तो मैं आपको पहले रिसिप्ट्स का बताता हूँ कि कैश रिसिप्ट्स आपकी कैश में जो रिसिप्ट्स आ रही हैं 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर से कम है, तभी आप ये बेनिफिट ले सकते हैं कि टर्नओवर, आपकी जो टैक्स ऑडिट की टर्नओवर है वो 2 से 5 करोड़ कर दी जाएगी। सेम बात करते हैं पेमेंट्स की। अगर आपकी पेमेंट्स जो आप कैश में कर रहे हैं दैट इज अप टू 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर, तो आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। तो कंबाइंड इफेक्ट अगर देखें तो कंडीशन इज कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर अप टू 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर। तो आपके लिए बेनिफिट दिया है, किसके लिए? बिजनेस वालों के लिए, कि आपकी जो टर्नओवर की लिमिट है दैट वुड बी एक्सटेंडेड टू 5 करोड़। 5 करोड़ तक आपको कोई टैक्स ऑडिट की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं, नहीं हमारी तो बहुत कैश में ट्रांजैक्शन होती है, हमारी जो कैश वाली ट्रांजैक्शंस हैं दैट आर एक्सीडिंग 5% ऑफ द टर्नओवर, देन व्हाट? अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। नाउ हमको चेक करना पड़ेगा कि हम अपना टैक्स कैसे दे रहे हैं। क्या हम छोटे कारोबारी हैं, 2 करोड़ से कम वाले हैं, एंड वी आर ऑप्टिंग 44AD और नॉट? कि हम सेक्शन 44AD अगर ऑप्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारी 5% से ज्यादा कैश में ट्रांजैक्शन है, बट स्टिल वी हैव द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 44AD अगर हमारी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है एंड हमारी जो इनकम है दैट एक्सीड द मिनिमम टैक्सेबल स्लैब। तो हमारे पास ऑप्शन है कि 2 करोड़ की टर्नओवर तक हम अपना सेक्शन 44AD ऑप्ट कर सकते हैं, एंड उसके लिए हमारी लिमिट रहेगी 2 करोड़। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हमारी लिमिट होती है फॉर बिजनेस 2 करोड़, दैट रिमेन्स द सेम, यहाँ कोई भी चेंज नहीं है। सेकेंड चीज आती है, सेकेंड बात करते हैं कि नहीं हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं है, वी आर पेइंग नॉर्मल टैक्स, हम प्रिजम्पटिव इनकम में टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो जैसे कि हमने ऊपर जनरली केस में बात करी थी, इफ यू आर नॉट पेइंग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में, तो आपकी टैक्स ऑडिट की जो लिमिट रहेगी दैट रिमेन्स 1 करोड़। यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है। बात करें कंक्लूजन की, तो हमने शुरू में बात करी थी कि हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में, सेकंड है प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम फॉलो कर रहे हैं देन फॉर बिजनेस आपकी टर्नओवर रहेगी 2 करोड़ एंड फॉर प्रोफेशन आपकी टर्नओवर रहेगी 50 लाख। इसी बिजनेस में आपको एक चीज और लिमिट चेक करने को कह दी कि कैश पेमेंट या कैश रिसिप्ट अगर आपकी 5% ऑफ टर्नओवर है तो आपका जो टैक्स ऑडिट का अमाउंट है दैट विल बी एक्सटेंडेड टू 5 करोड़। बात करते हैं कि नॉर्मल स्कीम में अगर आप हैं तो फॉर बिजनेस आपकी 1 करोड़ एंड फॉर प्रोफेशन है आपकी 50 लाख, दैट इज अनचेंज्ड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपने सजेशंस दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये चार्ट अच्छा लगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करके लिंक मैंने दिया है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।